सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आप उस पर यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी नियम हो सकता है। अभी जो आप समझ रहे होंगे यहां पे सारा आपको लगेगा कि उल्टा हो गया, ऐसा होना जो है वो संभव नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी सोचने वाली बात है। और अगर इतने बड़े जो सर्वोच्च न्यायालय का अगर जजमेंट आया है तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी जजमेंट होता है वो एक कानून हो गया। और इस तरह के जो जजमेंट होते हैं तो उसमें जितने भी निचली अदालत हैं वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि आगे इस मामले में, इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट हुआ है। हम आपको जो बताने वाले हैं यह है पति पत्नी का संपत्ति विवाद का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हम फैसले के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, साथ में बेटी को संपत्ति में अधिकार पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला ये जो मामला है इसमें एक व्यक्ति जो है उनका दो तरह का संपत्ति है, एक पैतृक संपत्ति है और दूसरा जो है उनके पास अर्जित संपत्ति है। अब उस व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, और यह जो मामला है ये हरियाणा के व्यक्ति हैं, इनका नाम है तुलसीराम, है ना, तुलसीराम। इनका जजमेंट भी आप देख सकते हैं। जजमेंट भी कैसे देखेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आप इसका पूरा जजमेंट देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, क्या मामला है, सारा कुछ समझ सकते हैं अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो। अब यहां पर ये जो है कि अब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है तो लगता है कि अगर पति की कोई भी संपत्ति है, वो अर्जित संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, तो इस पे पत्नी का पूरा अधिकार होगा। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया तो यहां पे पत्नी को ऐसा नहीं कहा गया कि संपत्ति पे पूरा अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि पति की मृत्यु हो जाती है तो जो पति का जितना भी अर्जित संपत्ति है वो पत्नी का अधिकार होगा, या मान लेते हैं पति जीवित ही है तो जो भी पति का संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, तो पत्नी का पूरा अधिकार होगा। वो पति के द्वारा अर्जित संपत्ति है, उस पे पत्नी क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम, मतलब जीवन यापन करने के लिए जो खर्च है वो अगर उनको मिल रहा है या उतनी संपत्ति उनको दे दिया गया है तो उसके अलावे और कोई संपत्ति नहीं मिलेगा। बात समझने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं आप अपने पति की संपत्ति को अभी अपना समझ रहे हैं तो यह आपकी भूल है। पति का जो भी संपत्ति होगा, हाँ, पति की मान लेते हैं कि अगर किसी कारणवश जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी वंशज हैं उसके उत्तराधिकारी हैं, उनका पूरा पूरा अधिकार होगा। लेकिन अगर पति हैं तो पति का संपत्ति से अगर मान लेते हैं गुजर बसर करने के लिए आपको मेंटेनेंस दे दिया गया है, ऐसा नहीं है कि पति का संपत्ति है तो अब वो माँ का ही पूरा अधिकार होगा, अब उस पे बेटा जो यानी अगर जो उनके बच्चे हैं उनका कोई अधिकार नहीं होगा, इसलिए एक संपत्ति अर्जित है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो जब शेयर वाली बात आ, यहाँ एक हमारे देश में ऐसा भी कानून है कि अगर आप माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं तो माँ बाप जो है कोर्ट जाके मेंटेनेंस आपसे ले सकते हैं, और इधर का ही जजमेंट है और उस जजमेंट के बारे में हम बताए हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, वहां पे जजमेंट स्टोरी है तो उसमें आपको वो भी मिलेगा, वहां पे देखने को आए हुए हैं कि कोई माँ बाप, इधर का ही जजमेंट है, कोई माँ बाप को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको अगर मान लेते हैं उनको जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक खर्च है आपके इनकम के हिसाब से वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, आपका जैसा भी इनकम है वो आपको देना पड़ेगा उस हिसाब से। तो उसी तरीके से यहां पर पत्नी अगर है, ठीक है, कोई व्यक्ति पत्नी को तलाक ही देता है तो पत्नी जो एक तरह से न्यायालय में जाती है तो वहां पे क्या क्लेम करती है, बच्चा तो उत्तराधिकारी है, बच्चा को तो संपत्ति जो भी पिता का संपत्ति है वो आगे मिलना ही है। लेकिन जो पत्नी है वो अपना मेंटेनेंस क्लेम करती है कि अगर वो जो है किसी व्यक्ति के द्वारा अगर पत्नी को तलाक दिया जा रहा है तो गुजर बसर करने के लिए जो जैसा उसका रहन सहन है, जैसा उस व्यक्ति का इनकम है, उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे वैसा ही मामला था और इस मामले में
हाईकोर्ट का जो जजमेंट हुआ उसको भी पलट दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे उसको दरकिनार करते हुए ये फैसला सुनाया गया कि अब जो है यहाँ पे पहले उनके द्वारा जो भी वसीयत लिखा गया हो या जैसे भी हो, अब उस व्यक्ति का निर्धन हो गया है, उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि उस संपत्ति का पूरा मालिकाना हक उनकी पत्नी का होगा। अगर बच्चे हैं, वंशज हैं, तो उनका भी यहाँ पे पूरा हक होगा, ठीक है। अब अगर ये पूरा जजमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, जजमेंट को देखने के लिए आप बहुत सारा ऑनलाइन इसको तुलसी राम का जो जजमेंट है हरियाणा के, और जो यहाँ पे जहाँ पे जजमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड होता है वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं पूरा डिटेल। तो उस तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वहां से देख सकते हैं इसके बारे में, जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो आप ले सकते हैं। तो आपको अब ये समझने वाली बात ये है कि अगर मान लेते हैं कोई जो पत्नी है वो एक बेटी भी है, ठीक है, तो अब हमारे कानून में जो यहाँ पे जो नियम है कि किसी भी बेटी को जो उसके पिता की संपत्ति है उसमें बेटे के बराबर, बेटे और बेटी को समान अधिकार होगा, ठीक है, ये आप समझ लें। मतलब ठीक है, आप पति का संपत्ति पे आपको जो मिला यहाँ पे ठीक है, लेकिन आपका जो अपना संपत्ति है वो आपका जो पिता की संपत्ति है वही आपकी संपत्ति है। यानी अगर आप पिता की संपत्ति को नहीं ले रहे हैं और किसी कारण बस या आगे चल के अगर आप मान लेते हैं कोई समस्या से जूझ रहे हैं, आपको पति के द्वारा मान लेते हैं छोड़ दिया गया, आज पिता के घर में आप जो है रह भी रहे हैं, तो आप जो भी संपत्ति है उसमें आप अपना ले सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो, किसी प्रकार का समस्या है तो। इसलिए कि हमारे देश में ये कानून है, ऐसा नहीं कि आप जो है एक तरह से जबरदस्ती रह रहे हैं। आपका वो घर है, आपका जो ओरिजिनल एक बेटी का घर है वो पिता का ही है। शादी होने के बाद वो ऐसा नहीं कि पति की घर अगर मान लेते हैं वो चली गई तो उसके बाद यहाँ जो भी संपत्ति है उसका नहीं रहा, बिल्कुल वो संपत्ति अब हमारे देश में ऐसा कानून है कि उस संपत्ति में भी वो हक ले सकती है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि अगर कोई पिता अर्जित संपत्ति जो है, अगर अर्जित संपत्ति है मतलब उन खुद का कमाया हुआ संपत्ति है, वो किसी एक बेटे को दे दे, बेटी को नहीं दे, तो वो संपत्ति आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए कि पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति है और अर्जित संपत्ति पिता अपने होशो हवास में किसी एक बेटे या सिर्फ बेटे को ही दे दिया गया है, तो बेटी उस पे अपना हक का दावा नहीं कर सकती है। इसीलिए कि वो बेटे को वसीयत कर दिया गया या मान लेते हैं रजिस्टर कर दिया गया, जो भी किया गया, तो वहां पे बेटी दावा नहीं कर सकती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो वहां पर बेटी जो है दावा कर सकती है। अब यहाँ पे एक और सवाल ये उठता है कि अगर कोई पत्नी है, किसी का शादी हुआ किसी एक व्यक्ति के साथ, तो क्या उसकी संपत्ति में या क्या उसका कोई जिम्मेवारी नहीं बनता? देखें यहाँ पे अगर जो है आप अगर किसी की पत्नी बनते हैं तो वहां पे पति के द्वारा, अगर मान लेते हैं ठीक है पति के द्वारा स्वेच्छा से जो दिया गया, लेकिन किसी कारणवश किसी प्रकार का मतभेद अगर होता है और आपका मामला जो है यानी जो विवाद है वो तलाक तक पहुंच जाता है, उस केस में आप अब जो पति के द्वारा है मेंटेनेंस क्लेम करते हैं। जीविका चलाने के लिए अगर पति के द्वारा सारा कुछ दिया जा रहा है आपका, तो उससे अधिक पति का अर्जित संपत्ति पे आप दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उस परिवार के वो उत्तराधिकार हैं और यानी उत्तराधिकार कानून के तहत वो उस परिवार के वारिस हैं और उनको संपत्ति में अधिकार मिलेगा। पिता की संपत्ति में या दादा की संपत्ति में या परदादा की संपत्ति हो, सब में बेटा हो या बेटी हो, सबको अधिकार मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो पत्नी है उसको सिर्फ जो गुजर बसर करने के लिए दिया जाएगा, जो भी आदेश होगा कोर्ट का वही मिलेगा। उस पत्नी के लिए जो संपत्ति में हिस्सेदारी है वो पिता के घर में है। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका इससे संबंधित या अन्य किसी प्रकार का विवाद है,
आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले